नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हो विद्यार्थियों? आज हम कक्षा 11वीं का जो अभिव्यक्ति माध्यम पुस्तक है उसका अंतिम जो आपका लेसन है सवृत्त किसे कहते हैं, तो सवृत्त जो है आपका अंतिम जो लेसन है हम करने जा रहे हैं। तो प्रश्नोत्तरों को ध्यान से देखना है, अच्छी तरह से आपको पढ़ना है, समझना है। सवृत्त का अर्थ या सवृत्त लेखन। देखिए भाई, सवृत्त को ना हिंदी में आप रिज्यूम या बायोडाटा कहते हैं। अपने बारे में डेटा, स्वयं की जानकारी देने, सेल्फ इंट्रोडक्शन सवृत्त का अर्थ या सवृत्त मीनिंग की परिभाषा में क्या है, इसके बारे में विस्तार से आप जानेंगे। उपयुक्त बिंदुओं की प्रस्तुति पर नियोक्ता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक अच्छा सवृत्त किसी चुंबक की तरह आकर्षक चित्र प्रस्तुत करता है। यह एक श्रेष्ठ प्रतिनिधि के समान अपने स्वामी का सुंदर एवं आकर्षक चित्र प्रस्तुत करता है। जिससे हम कहीं भी नौकरी की तलाश में जाते हैं तो सर्वप्रथम अपना सवृत्त कार्यालय को भेजते हैं। यदि हमारा सवृत्त उत्तम और श्रेष्ठ होगा तो हम वह नियोक्ता को अपनी ओर अवश्य ही प्रभावित करेगा। तो सवृत्त के बारे में जानकारियां पढ़ते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जीवन में उसे कई क्षेत्रों में संपर्क करना पड़ता है। यह संपर्क वह व्यक्तिक और पत्र माध्यमों से ही करता है। कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां वह उसे पत्र के माध्यम से करना पड़ता है। कई ऐसे क्षेत्र हैं संस्थान जहां वह रोजगार करना चाहता है। विभिन्न कार्यालय आदि रोजगार प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को आवेदन देना पड़ता है। आवेदन करते समय उसे पूर्ण व्यक्तित्व एवं शैक्षणिक जानकारी प्रस्तुत करनी होती है। इसके लिए वह अपनी सवृत्त या बायोडाटा सवृत्त तैयार करता है। इसके लिए ही इसके साथ ही उसे प्रार्थना पत्र भी देना होता है। यह उसके लिए अनिवार्य है। इस पाठ सवृत्त लेखन रोजगार के लिए आवेदन पत्र, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन का व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। सवृत्त लेखन किया कैसे जाता है भाई? रिज्यूम का तात्पर्य है अपना वृत्त लिखना, वृत्तांत लिखना या अपना वृत्तांत कहना। वृत्तांत का एक अन्य अर्थ अपनी आप बीती भी होता है, किंतु स्वयं अपने बारे में संक्षिप्त रूप से आवश्यक सूचना प्रदान करना ही सवृत्त लेखन कहलाता है। अंग्रेजी में इसे बायोडाटा, रिज्यूम या कोरिकुलम विटेज कहते हैं। सवृत्त का तात्पर्य आत्म विज्ञापन या आत्म प्रशंसा कदापि नहीं है। विद्यार्थियों, यदि चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं कि आपको यह कैसा लग रहा है। यह रिज्यूम किसी आजीविका प्राप्ति के संदर्भ में लिखा जाता है। इस पत्र में व्यक्ति पद से संबंधित अपनी योग्यताओं, कार्यानुभवों, उपलब्धियों को प्रस्तुत करता है। सवृत्त किसी व्यक्ति के वैशिष्ट्य का परिचायक होता है। आजकल जीविका उपार्जन के अतिरिक्त भी कुछ अन्य उद्देश्य के लिए भी रिज्यूम लेखन किया जाता है, जिसे विवाह आदि हेतु लड़के लड़की की सवृत्त लेखन या अन्य विशिष्ट कार्य करने की योग्यता एवं अनुभव संबंधी सवृत्त लेखन भी लिखे जाते हैं। अब जो है ना, सवृत्त लिखने की टिप्स कौन कौन से हैं, यानी मुख्य बातें कौन कौन सी हैं। तो वस्तुतः प्रत्येक कार्य के लिए रिज्यूम की रूपरेखा और रचना भिन्न प्रकार से होती है। यथा नौकरी के बारे के लिए जहां शैक्षणिक योग्यता और व्यवहारिक अनुभव के बारे में विस्तृत जानकारी देना आवश्यक होता है, क्योंकि नौकरी देने वाले को आपके कार्य कौशल और योग्यता का ही मूल्यांकन करना होता है। वहीं विवाह आदि के लिए शैक्षणिक योग्यता की विस्तृत जानकारी देने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी देना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विवाह जैसे संबंधों के लिए आपके परिवार की पृष्ठभूमि और आपके अन्य रिश्तेदारों के बारे में जानकारी प्राप्त करना होता है। फोटोग्राफर के मामले में भी जहां नौकरी के लिए
चित्र लगाकर भी काम चलाया जा सकता है, किंतु विवाह के लिए पूरी फोटो की आवश्यकता होती है ताकि वो आपकी तस्वीर से भी प्रथम दृष्टया आपके बारे में अंदाजा लगा सके कि आप दिखने में कैसे लगते हैं। रिज्यूम में कई बार फोटो की अपेक्षा नहीं की जाती, बल्कि आपसे यह जानने की उत्सुकता होती है कि आपके जीवन का ध्येय क्या है। आपकी इच्छा शक्ति और मूल्यांकन भी आपके कथन से लगा लिया जाता है। नौकरी के लिए जब भी रिज्यूम लिखा जाता है, उससे पूर्व एक आवेदन पत्र अवश्य लिखा जाता है, जिसमें विज्ञप्ति पद का क्रमांक, तिथि, पद का नाम उल्लेख किया जाता है। उस पत्र के साथ रिज्यूम अर्थात अपना बायोडाटा भी लगाया जाता है। रिज्यूम पर व्यक्ति का एक नवीनतम फोटो भी लगाया जाता है। अंत में हस्ताक्षर किए जाते हैं। आप प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें और इसको है ना छोटे छोटे क्वेश्चन बना के लिख लें। रिज्यूम राइटिंग से व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है। इसे नियोजनकर्ता संस्था को सही व्यक्ति से को चुनने में सहायता मिलती है। कहीं कहीं नियोजनकर्ता द्वारा हाथ से लिखा जाता है तो कहीं कहीं टाइप बायोडाटा मांगा जाता है। आवेदन पत्र से व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं अभिव्यक्ति की कौशल की भी परीक्षा हो जाती है। अतः सही एवं व्यवस्थित रिज्यूम लेखन से नियोजनकर्ता को व्यक्ति को चुनने में सुविधा हो जाती है। इसी प्रकार कार्यालय के कामकाज के लिए भी पत्रों का आदान प्रदान होता है। मौखिक आदेशों की अपेक्षा लिखित पत्रों को अधिक महत्व होता है। हर अधिकारी सरकारी आदेश लिखित में ही प्रदान करता है। अर्ध सरकारी पत्र किसी अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है। इस प्रकार के पत्रों का मूल उद्देश्य अन्य अधिकारियों की व्यक्तिगत सम्मति जानना या किसी विषय की जानकारी या सूचना पाना या विचार विमर्श का आदान प्रदान करना होता है। एक प्रश्न है कि कल्पना कीजिए कि आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना अध्ययन पूरा कर लिया है और किसी प्रसिद्ध अखबार में पत्रकार के पद के लिए आवेदन भेजना है, तो आप कैसे भेजेंगे भाई? देखिए, आवेदन का प्रारूप मैं आपको दिखा देता हूं। सेवा में संपादक, दैनिक भास्कर, पानीपत। वैसे पत्रकार पद के लिए आवेदन महोदय, आज दिनांक 20 मार्च 2020 को प्रकाशित दैनिक भास्कर में प्रकाशित विज्ञापन से ज्ञात हुआ है कि आपके कार्यालय में को पत्रकार की आवश्यकता है। मैं इस पद के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा संवृत्त इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न है। इसका अवलोकन करने पर आपको विश्वास होगा कि मैं इस पद के लिए पूर्ण उपयुक्त उम्मीदवार हूं। मैं आपके विज्ञापन में वर्णित सभी योग्यताओं को पूरा करता हूं। संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। नाम नरेंद्र कुमार, पिता का नाम रमेश चंद्र, यानी नाम अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि ये और वर्तमान पता ये, स्थायी पता ये। तो सवृत आप इसी तरह से नाम सवृत कैसे लिखेंगे? नाम प्रिंस, पिता का नाम अक्षय, माँ का नाम श्रीमती नीरा, जन्म तिथि ये, पता ये आप लिख देंगे। सब कुछ शैक्षिक योग्यताएं। शैक्षिक योग्यताओं में देखो, क्रमांक लिखेंगे, परीक्षा डिप्लोमा, बोर्ड कौन सा है आपका, ये सब आप लिखेंगे। प्रतिशत अंक आप लिखेंगे। हिंदी है, अंग्रेजी है तो 10वीं, CBSE साइंस 78%, संस्कृत संगीत भी है, हिंदी अंग्रेजी, और 12वीं आपने CBSE से 81% से की है। संस्कृत गणित जो है, संगीत आपके पास रहे हैं। और स्नातक में आपके पास जो है BA आपने किया है। तो आपके पास क्या क्या रहे हैं? पंजाब विश्वविद्यालय से आपने ये किया है। अंग्रेजी, संस्कृत, गणित प्रथम 83% से किया है। अन्य योग्यताएं, कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान है, अंग्रेजी व्याकरण का श्रेष्ठ ज्ञान है। ये आपका जो बायोडाटा रहा। प्रिंस आपने नाम लिख दिया, हस्ताक्षर कर दिए। जन्म तिथि आपने फिर तिथि लिख दी और उसके बाद आपको ने स्थान लिख दिया। इसी तरह से अगला संवृत है। कौन कौन से बिंदु संवृत में ऐसे कौन कौन से बिंदु शामिल किए जाते हैं? देखिए, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्वेश्चन और आता है ये। तो संवृत में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया जाता है। संवृत में ईमानदारी होनी चाहिए। संवृत में सीधी सादी सटीक भाषा का प्रयोग होना चाहिए। यह न तो जरूरत से अधिक लंबा ही हो और न ही ज़्यादा छोटा। संवृत में जानकारी देते समय अतिशयोक्ति से बचना चाहिए। संवृत साफ, स्वच्छ और सुंदर ढंग से लिखा व टंकित होना चाहिए।
तो ये स्वरित के लिए मुख्य बातें थी। विद्यार्थियों, ये आपका अंतिम चैप्टर था, छोटा सा, इसको कॉपी में राइट डाउन कर ले, अच्छे से याद कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके रिवीजन पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।